उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था ESP32 के साथ टेम्परेचर सेंसर DHT11 की इंटरफेसिंग हम कैसे कर सकते थे। तो आज के लेक्चर्स में हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं गैस सेंसर। जैसे कि हमारा ये गैस सेंसर है, इसका मॉडल नंबर है MQ3। इस गैस सेंसर की इंटरफेसिंग हम ESP32 के साथ कैसे कर सकते हैं, और हम इस सेंसर के वर्किंग के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, और हम माइक्रो कंट्रोलर से सेंसर के डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। तो पहले हम ये सीखेंगे कि ये सेंसर वर्क कैसे करता है और इसके एप्लीकेशन को समझ लेंगे। फिर इसकी इंटरफेसिंग सीखेंगे और उसके बाद हम इसके वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये इसको बोलते हैं, आप गैस सेंसर बोलते हैं, और ये गैस सेंसर का जो मॉडल है MQ3 है। MQ2 भी आता है, MQ3 है हमारा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें पिन क्या होते हैं उसके बाद और चीज़ समझते हैं। देखिए, इसमें 4 पिन होते हैं, जैसे एक VCC पिन, दूसरा ग्राउंड पिन, तीसरा डिजिटल आउटपुट पिन, चौथा एनालॉग आउटपुट पिन। इसमें 2 LEDs होती हैं, एक स्टेटस LED और दूसरा पावर LED। और इसमें होता है कि पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, जो इन्वायरमेंट, जैसे मैं अभी एक इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी गैस प्रेजेंट है एयर में, उस गैस को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका काम यही है। जैसे कौन कौन सी गैस को ये डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं, सेंसर ये नहीं बताएगा कि ये गैस ये है, बस कंसंट्रेशन बताता है गैस की, कि एयर में कितनी गैसों की कंसंट्रेशन है, मतलब मात्रा कितनी है। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में मैं बैठा हूँ, वहाँ LPG गैस है कि नहीं। LPG गैस, स्मोक हो गया, अल्कोहल, प्रोपेन गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसों का मिक्सचर एयर में मौजूद है कि नहीं, वो कंसंट्रेशन को ये हमारा स्मोक सेंसर है डिटेक्ट करेगा, मतलब गैस सेंसर डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद डिजिटल आउटपुट पिन और एनालॉग आउटपुट पिन पे वैल्यूज़ मिलता है। वो वैल्यूज़ कैसे मिलेगा वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, ये जो इसका ये है, इससे वो डिटेक्ट करेगा। तो हम इसके पहले पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा समझते हैं। ये रहा पोटेंशियोमीटर। अब जैसे इसके इन्वायरमेंट में ये सारी गैसों का कंसंट्रेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो डिजिटल पिन है उस पर आउटपुट, 2 आउटपुट मिलेंगे। या तो लॉजिकल वैल्यू हाई लो मिलेगा, ठीक है, या तो लॉजिक वैल्यू हाई मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1, या तो 0 वोल्टेज, या तो 5 वोल्टेज मिलेगा इसके डिजिटल आउटपुट पिन पे। और जो इस पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से हम इसकी क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करते हैं कि कितनी वैल्यू के बाद ये रीड करेगा, कितनी वैल्यू के बाद ये रीड नहीं करेगा, उस वैल्यू को हम इससे सेट करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर काम क्या है, मतलब गैस की कंसंट्रेशन की रेंज को सेट करता है, सिंपल सा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब डिजिटल आउटपुट पिन पे वैल्यू कैसे मिलेगा, और जो इसका स्टेटस LED है वो वर्क कैसे करता है, ये चीज़ हम समझते हैं पहले। ठीक है, अब जैसे कि ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज है, या तो लो हो सकते हैं या तो हाई हो सकता है। तो जैसे कि लो वैल्यू कब मिलेगा, जब इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारा ये सेंसर है, सेंसर के सराउंड में कोई भी गैस का मिक्सचर होगा एयर में, वो उसकी कंसंट्रेशन को रीड करेगा। रीड करने पे जो वैल्यू है इस पर लो दे देगा, और डिजिटल आउटपुट पिन पे गैस की कंसंट्रेशन मौजूद होने पे इन्वायरमेंट में वैल्यू लो देगा, और जो स्टेटस LED है वो LED ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटस LED है, एक पावर LEDs है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इसके डिजिटल आउटपुट पिन पे वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी। अब ध्यान से देखिए, इसके एनालॉग आउटपुट पिन पे वैल्यू कैसे मिलने वाली है। जैसे कि इसका एनालॉग आउटपुट वैल्यू है, इसमें जो वोल्टेज मिलेगा, इसमें वोल्टेज की वैल्यू मिलती है, उसी वोल्टेज को हम ADC से रीड करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे रीड करके माइक्रो कंट्रोलर से, कि यहाँ की जो वोल्टेज है गैस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगी। वो कैसे, जितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में, इसके आसपास की सराउंड के इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी गैसों के मिक्सचर की, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से यहाँ की वोल्टेज हाई जाएगी, तो माइक्रो कंट्रोलर रीड कर लेगा, तो जो भी वैल्यूज हो वोल्टेज को। ठीक है, अब हमारे इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन एयर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बिल्कुल लो होगी। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल इसका बेसिक सा
समझ लीजिए बेसिक्स ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल कि ये सेंसर वर्क कैसे करता। आप ध्यान से देखिए, आप दो टाइप के प्रोग्राम लिख सकते हैं, या तो यहाँ के डेटा को रीड करने के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, या तो हाई और लो वैल्यू। तो मैं आपको सिर्फ एनालॉग के लिए सिखाऊंगा, डिजिटल के लिए मैंने आर्डिनो यूनो में सिखाया हुआ है, आप वहाँ से डिजिटल पे लिए सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ को मेरा टारगेट यहाँ है एनालॉग वोल्टेज पे। यहाँ की वोल्टेज को हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद मैं एलसीडी पे डेटा को प्रिंट कराऊंगा कि हमारे इन्वायरमेंट में गैस की कंसंट्रेशन है या नहीं है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं कि हमें ESP32 के साथ इस पिन को कनेक्ट कैसे करना है और कौन से पिन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप समझ लिए कि इसका वर्किंग कैसा है। अब आसान है सर्किट इसका कनेक्शन। तो इसका सर्किट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे हम आपको डायग्राम को समझा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ पहला पेज। ठीक है, ये रहा। अब हमारा ये जैसा सेंसर है, सेंसर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब हमें चाहिए एलसीडी भी चाहिए। देखिए, मैं हर एक लेक्चर, मेरा जो लेक्चर है एक एक सेंसर पे है, सिंगल सिंगल सेंसर पे, और सेंसर की जो भी डेटा हम रीड करते हैं उसको एलसीडी पे सीख रहे हैं। तो यकीन माने मतलब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं हर एक डिवाइस। तो आप धीरे धीरे जब बेसिक सीख जाएंगे ना, एक साथ सारे डिवाइसों की इंटरफेसिंग करेंगे ना, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब जैसे कि देखिए, मैंने जो इसमें लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये चीज़ मैं समझा दूँ डायग्राम में। एलसीडी है हमारा, एलसीडी, इस एलसीडी के पहले इंटरफेसिंग करना है। तो मैं प्रोग्रामिंग अपलोड करने के बाद कनेक्ट करूँगा। फिलहाल के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारी ESP32 है। ESP32 में क्या है कि यहाँ पे पावर पिन 5 वोल्टेज मिलता है आउटपुट, यहाँ पे ग्राउंड है। ग्राउंड बहुत सारे होते हैं, तो ये इसकी ग्राउंड, तो एलसीडी ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, पावर दे दिया। और जो एलसीडी है वो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करता है ESP32 के साथ। और ESP32 में एक ही पिन होता है I2C। तो ये जो 23 है, ये हमारा SCL की तरह काम करता है, 21 SDA की तरह काम करता है। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में SDA और SCL पिन होते हैं। तो इसके SDA को मैंने इसकी SDA से कनेक्ट कर दिया, इसके SCL से, इसके SCL से। ये रहा सिंपल सा कनेक्शन LCD के लिए। अब हमें क्या करना है, अपने इस गैस सेंसर की इंटरफेसिंग करना है। अब ध्यान से देखिए, हम एनालॉग पिन से आउटपुट रीड करना चाहते हैं। अब क्या है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है, तो हमें माइक्रो कंट्रोलर के किस पिन को यूज करूं, जो ADC की तरह यूज करेंगे। जैसे कि पिन नंबर 36 को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पिन नंबर 36 ADC पिन होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ की जो वोल्टेज मिलेगी इस पिन की, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी इस पिन पे, इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, उस वोल्टेज को एडीसी क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उसी डिजिटल वैल्यू को हम रीड करेंगे, जो भी रीडिंग मिलेगा उसको किसी एक वेरिएबल में, मेमोरी स्पेस में उसको स्टोर कर लेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करके। और उस वेरिएबल में जो स्टोर करें, जब कोई वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर रहती है, उसको हम आसानी के साथ एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा सकते हैं। तो जो मैंने प्रोग्राम लिया हुआ यहाँ पे एलसीडी प्रिंट कराने के लिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस कोड को, जिसमें एलसीडी और सीरियल मॉनिटर दोनों पे डेटा हमारा प्रिंट होगा, एक साथ कोड है जो, तो आपको कोड भी मिल जाएगा, ये नोट्स भी मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं डाल दूंगा लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अब हमें कोड करना है, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग को करना है। ठीक है, अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले इसको अटैच किया था ना एलसीडी को, तो एलसीडी का अटैच करने के लिए हमें एलसीडी की लाइब्रेरी चाहिए। हमने क्या किया, आर्डिनो IDE में ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इसके लिए लाइब्रेरी अटैच कर ली, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो इसका पिन कनेक्शन है A0 को, इस पिन को मैं एक कांस्टेंट की तरह यूज करूंगा, जो जिसमें इसकी वैल्यू को असाइन करूंगा। इस पिन को डिफाइन किया इस कनेक्शन के लिए, और यूज करने के लिए इसे एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया मैक्रो का यूजर हैज डिफाइन, क्या डिफाइन किया, एक कांस्टेंट बनाया, ये हमारा कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट में पिन नंबर 36 को असाइन किया, क्योंकि 36 से रीडिंग लेना है यहाँ की वोल्टेज को। ठीक है,
ये हो गया डिफाइन, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब जब प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि हम वाइड सेटअप में माइक्रो कंट्रोलर से और चीज़ें क्या कराना चाहते हैं, वाइड सेटअप में हमें सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, चीज़ों को सेट करना पड़ता है वाइड सेटअप फंक्शन के। अब हम चलते हैं वाइड सेटअप फंक्शन में, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैं आ गया वाइड सेटअप में, वाइड सेटअप में मैंने क्या किया, एलसीडी को इनिशियलाइज कर लिया, एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर दिया। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा और बता दूं, जब भी आप इस सेंसर को इंटरफेसिंग करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पावर देके इसको ऑन कर देना है। कितने टाइम तक, 24 से 48 घंटे तक, तभी जाके इसकी वर्किंग होगी। तो मैंने जैसे स्टार्ट कर लिया था, मैंने ऑन कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, 5 वोल्टेज देना है और ग्राउंड देना है, ग्राउंड देने के बाद छोड़ देना है। कितने टाइम तक, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये सेंसर परफेक्ट वर्क करता है। इसके वर्किंग का यही प्रिंसिपल है, पहले इसको पावर देकर छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। छोड़ने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद ये SP32 के साथ इंटरफेसिंग करना है, उसके बाद ये वर्क करेगा, ठीक है। ये तो जैसे मैंने कर लिया है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिले लगाया, डिले इसलिए लगाया, इसको मैंने रेडी करना चाहा, मैंने पहले रेडी किया था 24 से 48 घंटे में, थोड़ा सा और टाइम दूंगा इसको रेडी होने के लिए। जब इसको ऑन करेंगे तो ऑपरेशन करने के लिए इसको इनिशलाइज किया गया, तैयार किया कि भाई तू अब रेडी हो जा। तो ये रेडी होगा, टाइम लेगा, थोड़े टाइम के बाद ये रीडिंग देगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना है, जब भी आपकी रीडिंग ना मिले, जब आप पहली बार इंटरफेसिंग कर रहे हैं तब। जब बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी इसके साथ तो नहीं करनी होती, फर्स्ट टाइम में आपको ये करना ही पड़ेगा, फर्स्ट टाइम। तो मैंने किया हुआ है एक दो बार, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, वाइट लूप में मैं चला, ठीक है। अब वाइड लूप में हमें क्या, वाइड सेटअप में मैं चीज़ों को इनिशलाइज कर लिया, सेट कर दिया चीज़ों को। अब हम वाइड लूप में चलते हैं। अब वाइड लूप तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या टाइम ले लिया यहाँ पे, ये टाइम दे दिया, ओके। सबसे पहला काम क्या है, जब भी आप पावर दोगे, ठीक है, इस सेंसर को, इसके एनालॉग पिन पे हमें वोल्टेज मिलेगा। एनालॉग पिन पे जो भी इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, उसको हमको रीड करना है। एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, हम फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन। और किस पिन से, जिस कांस्टेंट को यहाँ पे पास किया, कांस्टेंट किस वैल्यू को असाइन करता है, पिन नंबर 36 को। अब यहाँ की जो वोल्टेज होगी, एडीसी क्या करेगा, जो इसके अंदर 12 वोल्ट की एडीसी है, 12 बिट की एडीसी, वो एनालॉग 0 से 4095 के डिजिटल वैल्यू के रेंज में एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू के यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इस वेरिएबल में, ठीक है। इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पे, और डेटा को वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, इसलिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो मान लो कि मैंने 1000 वैल्यू रीड हो गई, यहाँ के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज को कन्वर्ट किया, डिजिटल वैल्यू बनी 1000। जब ये वैल्यू स्टोर हो गई, तो अब हम इसको आसानी के साथ प्रिंट करा सकते हैं एलसीडी पे। जैसे कि मैंने क्या किया, एलसीडी को क्लियर किया, पोजीशन सेट किया, और कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, गैस वैल्यू। और इस वेरिएबल में देखिए, ये वेरिएबल में यहाँ पे पास कर दिया वेरिएबल, ये वेरिएबल यहाँ लिखा। तो वेरिएबल में जो भी डेटा रीडिंग के बाद स्टोर हुआ रहेगा मेमोरी में इसके, वो एलसीडी पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, अब हम पहले प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद ही इसके कनेक्शन को करेंगे, कनेक्शन के साथ साथ हम इसकी वर्किंग को भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, ओके, एक मिनट, ठीक है। अब हम चलते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, तो मैंने जैसे कनेक्शन बताया था वैसे कनेक्शन को कर लेते हैं। पहले मैं एलसीडी को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए, एलसीडी को कनेक्ट करता हूँ तो इसका जो येलो वायर है
वो हमारा SCL है। तो इसमें देखिए पीछे लिखा है 22 पिन है जो SCL की तरह काम करता है। तो ये रहा 22, ठीक है। उसके बाद हम इसको 21 से कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ये इसका हमारा LCD कनेक्शन हो गया है। हम इसको अब पावर दे देते हैं, जो भी LCD पे वैल्यू प्रिंट होगी इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये क्या, ये LCD पे पावर दे देते हैं, जैसे कि 1 मिनट, ग्रीन वायर ग्राउंड है, ठीक है, येलो वायर, ये रहा पावर पिन, ओके। LCD को हम पावर दे के देखते हैं करता है काम, कैसे करता है। और उसके बाद हमें क्या करना, 1 मिनट, थोड़ा मेरा पेज आगे पीछे भाग रहा है, और इसको मैंने ग्राउंड दे दिया, ठीक है, 1 2 3, ओके। अब इस LCD को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रही है जो भी वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो रही है, देखिए गैस वैल्यू 0, थोड़ी सी LCD में प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, गैस सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, A0 पिन ये रहा, और मैं इसको पावर दे देता हूँ, ग्राउंड पिन, और ये इसका पावर पिन है, ठीक है। ये इसका पावर पिन है, तो मैंने क्या किया, इसको पावर दे दिया, ये, ठीक है। पावर देने के बाद ये ग्राउंड वायर है, ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दिया। अब इसके देखिए ये एनालॉग पिन है, इसको पिन नंबर मुझे 36 से कनेक्ट करना है, 1 2 3। अब देखिए ये क्या है कि इसके सामने जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, थोड़ा सा मैं कैमरे को पास ले आऊँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, अभी जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू थोड़ी बहुत दिख रही है, 1330। LCD में पता नहीं क्या हो गया, मेरी LCD फ्लक्चुएशन कर रही है। तो आप देख सकते हैं अभी इन्वायरमेंट में जो भी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इस पर वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। तो आपकी वैल्यू दिख रही होगी, थोड़ा सा कैमरा बंद कर देता हूँ, लाइट, सॉरी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन के सामने, ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको ब्लिंक किया, वैल्यू देखिए चेंज हो गया, 1, देखिए 1 1, देखिए अब आ रही है 1 3 आ रही है इसके सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन है हमारे एयर के सामने, ठीक है, गैस की, वो है 1023। फ़िलहाल की देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि, ओके, और पता नहीं क्या हो गया, LCD मेरी थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है, मेरी LCD कुछ हो गया है, ओके, थैंक यू।